बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कोर्स रियल एनालिसिस जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। रियल एनालिसिस में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको किसी सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने इस पूरे कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं यहाँ पर दो थ्योरम जो है वो डिस्कस करूँगा, डैट इज़ रिलेटेड टू थ्योरम ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम्स। सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड यहाँ पर थ्योरम के मतलब डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि सुप्रीमम और इन्फीमम को आप किस तरह मालूम करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या थी। क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो सुप्रीमम से रिलेटेड है। तो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। सुप्रीमम का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं मेरे पास एक ये सेट एस है जिसमें ये नेचुरल नंबर हैं, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर हैं। तो आपसे कहा जाता है कि सेट एस का आपने सुप्रीमम कैलकुलेट करना है। तो सुप्रीमम से मुराद एक ऐसा रियल नंबर है जो कि सेट एस के हर नंबर से ग्रेटर या इक्वल है। सुप्रीमम से मुराद एक ऐसा रियल नंबर है, अगर मेरे पास यहाँ पर फील्ड जो मैं ले रहा हूँ वो सेट ऑफ रियल नंबर आर है, तो सुप्रीमम ऑफ एस इज द रियल नंबर विच इज़ बिगर देन और इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एस। तो यहाँ पर आपके पास एस का जो सुप्रीमम है वो 20 है, क्योंकि 20 इज़ दी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरी नंबर ऑफ एस, ठीक है। अब 20 इसका एक अपर बाउंड है। अब अगर किसी सेट एस का एक अपर बाउंड आपको मिल जाए तो उसके इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे। यहाँ पर हर वो रियल नंबर जो 20 से बिगर है वो भी सेट एस का क्या होगा, अपर बाउंड होगा। यानी 20, 21, 22, 21.5, 21.2, यानी हर वो रियल नंबर जो 20 से बिगर है वो सेट एस का क्या होगा, अपर बाउंड होगा, ठीक है। लेकिन इन तमाम अपर बाउंड में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा अपर बाउंड, उसे आप सुप्रीमम कहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा सुप्रीमम इज़ द लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की है। तो लास्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आप आज के थ्योरम को समझना चाहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट, अगर आपको लास्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा तो ये थ्योरम आपके लिए करना आसान हो जाएंगे। तो थ्योरम देखते हैं क्या है। कहता है जी, शो डैट दी सुप्रीमम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड इज़ यूनिक। आपने प्रूव करना है कि किसी भी सबसेट, कोई सबसेट है आपके पास ऑर्डर्ड फील्ड का, ठीक है। किसी फील्ड का कोई सबसेट आपके पास पड़ा हुआ है तो उस फील्ड का उस सेट का अगर आप सुप्रीमम निकालते हैं तो वो सुप्रीमम हमेशा यूनिक होगा। ये आपका टारगेट है। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट ए बी अ सबसेट, ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट, ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड एफ। हमने एक ऑर्डर्ड फील्ड एफ मान ली और इस ऑर्डर्ड फील्ड एफ ए जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट मान लिया। अब आप लेट कर लें, लेट S1 एंड S2 बी दी, लेट ऑन दी कॉन्ट्रेरी, या आप लाइन लिख लें, लेट ऑन दी कॉन्ट्रेरी S1 एंड S2 बी दी टू सुप्रीमम ऑफ ए। आगे आपने प्रूव ये करना है कि सेट ए का एक ही सुप्रीमम है, सुप्रीमम यूनिक है। आपने ऑन दी कॉन्ट्रेरी सपोज कर लिया कि सेट ए के दो सुप्रीमम हैं, S1 एंड S2। अगर अब ये S1 और S2 दोनों ए के सुप्रीमम हैं तो सुप्रीमम की डेफिनेशन ये कहती है कि सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। तो ये सेट ए के क्या है, अपर बाउंड हो गए, ठीक है। दिस इंप्लाइज S1 एंड S2, दिस इंप्लाइज S1 एंड S2 आर अपर बाउंड्स ऑफ ए। तो ये दोनों क्या हो गए, सेट ए के अपर बाउंड हो गए। अब अगर ये दोनों अपर बाउंड हैं ए के, तो पहले हम लेट करते हैं इफ S1 इज सुप्रीमम ऑफ S। अगर S1 जो है वो सुप्रीमम ऑफ A है, ठीक है,
देन अगर S1 A का सुप्रीमम है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि सुप्रीमम S1 अगर सुप्रीमम है तो फिर ये लीस्ट अपर बाउंड होगा। लीस्ट अपर बाउंड मैंने आपको बताया था कि सुप्रीमम अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो अगर किसी सेट का एक अपर बाउंड आपको मिल जाए तो फिर उसके इनफाइनाइट अपर बाउंड मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर 20 अगर इसका अपर बाउंड है तो 20 से बड़े जितने भी नंबर है वो सारे के सारे इसका क्या है, अपर बाउंड है। तो सुप्रीमम है एक लीस्ट अपर बाउंड। अब इसका मतलब इसके जितने भी अपर बाउंड मिलेंगे वो सारे के सारे इस सुप्रीमम से क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकते हैं। अगर S1 A का सुप्रीमम है तो फिर ऐसी सूरत में S1 जो है वो स्मॉलर इक्वल होगा किससे, S2 से, क्योंकि S2 क्या है, एक दूसरा अपर बाउंड आपने माना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आपने S2 को क्या माना है, इसका दूसरा अपर बाउंड माना है। तो ये फिर अगर S1 सुप्रीमम है तो फिर ये लीस्ट अपर बाउंड है और S2 क्या होगा, एक दूसरा अपर बाउंड होगा। तो S1 इससे क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, इसे हम 1 कह देते हैं। और अगर आप कहते हैं S2 जो है वो सुप्रीमम है A का, अगर ये A का सुप्रीमम है तो फिर ऐसी सूरत में S2 जो है वो स्मॉलर इक्वल होगा S1 से, क्योंकि अगर S2 सुप्रीमम है तो फिर वही बात कि ये लीस्ट अपर बाउंड होगा, और अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है तो S1 एक अपर बाउंड है, ठीक है। तो लीस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड से लेसर इक्वल होगा, तो यहाँ से S2 लेस देन आ जाएगा S1 से। फ्रॉम 1 and 2 आप कहते हैं कि दो रियल नंबर हैं, पहला दूसरे से लेसर इक्वल है, फिर आप कहते हैं दूसरा पहले से लेसर इक्वल है, इट मीन्स दे आर इक्वल। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, S1 equal to S2. This shows that our supposition is wrong. Supremum of set A is unique. ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। This implies our supposition is wrong. Hence, supremum of A is unique. तो ये थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया, आसान सा थ्योरम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और थ्योरम मैं डिस्कस करता हूँ, उसको देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, थ्योरम नंबर 2 को समझने से पहले ये चंद एक थोड़ी सी थ्योरम नंबर 2 में जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं उनको ज़रा आप देख लें। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो तो देखें। मैं फ़र्ज़ करें आपके पास एक सेट ई है, सेट ई का सुप्रीमम मैं आपको कहता हूँ मालूम करना है। यहाँ पर ई मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 अप टू 10, ठीक है। तो ई का सुप्रीमम कितना निकल आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक नई चीज़ आपके लिए कि सेट ई आपको दिया हुआ, इसका जो नेगेटिव ई बनाना है आपने, यानी माइनस ई, ये वाला जो सेट है, ठीक है, वो उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। वो ये सेट इस तरह है, -1 -2 -3 अप टू ये -10। यानी मेरे पास अगर फर्ज करें सेट ई है आपके पास पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का, मैंने यहाँ पर इसका माइनस ई बनाना है। तो माइनस ई कैसे बनेगा, इसके तमाम नंबर्स को मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, उनके साइन चेंज कर देता हूँ, -2 अप टू ये। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ पर इस सेट का आप इन्फीमम निकालना है अगर मिसाल के तौर पर आपने, तो इन्फीमम आप जानते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इस सेट ई के तमाम नंबरों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट है, एक ऐसा रियल नंबर किसी फील्ड में से, ठीक है, किसी फील्ड का ऐसा रियल नंबर, चलिए यहाँ पर मैं फील्ड कहता हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर आर है, ऐसा रियल नंबर जो कि इस सेट ई के तमाम नंबरों से लेसर इक्वल है, ठीक है, उसे आप इसका इन्फीमम कहेंगे। तो आप देखें यहाँ पर कौन है, -10 है, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास एक ये MCQs है, जो यहाँ पर थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें ये रिज़ल्ट इस्तेमाल होगा। इस MCQs के ज़रिए मैं आपको यहाँ पर थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसका एक ट्रिक भी आपको बताऊँगा, ठीक है, कि वो आपको थ्योरम की स्टेटमेंट उससे याद हो जाएगी ट्रिक से। और इसके लिए मैं ये एक MCQ यहाँ पर आपके लिए बनाया है मैंने कहा जी, इफ़ ई इज़ अ सबसेट ऑफ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड एफ एंड सुप्रीमम ऑफ ई जो है वो 10 के बराबर है, तो देन आपने इन्फीमम ऑफ माइनस ई निकालना है। ऑप्शन ए 10 है, ऑप्शन बी -10 है, ऑप्शन सी 0 है, ऑप्शन डी 20 है। अब ये MCQs को करने से पहले यहाँ पर मैं जो एक ट्रिक शेयर कर रहा हूँ ज़रा उसके ऊपर आप गौर कीजिएगा।
मेरे पास फर्ज करें एक सेट ई है, उसका सुप्रीमम है, उसके ये सुप्रीमम ऑफ ई लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ माइनस टाइम इन्फीमम ऑफ माइनस ई। अब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब मैं जो आपको ट्रिक बताने लगा हूँ, आप इसको ज़रा याद रखिएगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पर इन्फीमम के अंदर यहाँ पर जो सेट है उसके साथ माइनस का निशान है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लें, एक ट्रिक है ये, ठीक है, लॉजिकली हो सकता है ये चीज़ ऐसे नहीं है, लेकिन एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। कुछ ट्रिक का मतलब है कुछ चीज़ें याद करने के लिए, ठीक है, जो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आपने करना क्या है, ये फ़र्ज़ करें माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, जैसे साइन फंक्शन आपका होता है, जैसे उसमें से आप एंगल में से माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो इन्फीमम माइनस ई का मतलब आप फ़र्ज़ कर लें ऐसे है कुछ कि ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और इन्फीमम अपने सुप्रीमम में बदल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बआसानी याद कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर इन्फीमम के आगे लिखा हुआ है माइनस ऑफ ई, तो ये आप समझे कि माइनस बाहर आ जाए, तो माइनस बाहर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और सुप्रीमम अपने इन्फीमम जो है अपने सुप्रीमम में बदल जाएगा। इसी तरह इस रिजल्ट को अगर आप सुप्रीमम के लिए इस्तेमाल करें तो ये ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर सुप्रीमम के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस ई, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं माइनस लिख देता हूँ, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस, और सुप्रीमम अपने इन्फीमम में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा इन्फीमम ऑफ ई, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट हैं जो इस थ्योरम में हमने प्रूफ करने हैं। एक ये कि किसी सेट ई का सुप्रीमम उसके माइनस ई के इन्फीमम को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं। या इसको आप इस इक्वालिटी से भी याद रख सकते हैं, याद रखिएगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सुप्रीमम ऑफ ई, इसको आप इधर ले आएँ तो याद रहेगा प्लस इन्फीमम ऑफ माइनस ई, ये दोनों का सम जो है वो 0 के इक्वल होगा। समटाइम आपको ये थ्योरम इस तरह भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है कि शो डैट कि सुप्रीमम ऑफ ई प्लस इन्फीमम ऑफ माइनस ई 0 के बराबर होता है। या फिर इसको देख लें, ये भी ऐसे ही दिया जा सकता है आपको कि इन्फीमम ऑफ ई, जब आप इसको इधर ले आएंगे तो याद रहेगा सुप्रीमम ऑफ माइनस ई, ये बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको ट्रिक बताया, बस उसको आप याद रखें कि अगर इन्फीमम के आगे माइनस ई लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इन्फीमम अपने सुप्रीमम में चेंज हो जाएगा। तो अगर ये रिजल्ट आपको याद हो गया तो इस MCQ का आंसर देना मुश्किल नहीं है। सुप्रीमम ऑफ ई की वैल्यू 10 है, तो इन्फीमम ऑफ माइनस ई आपने निकालना है, इन्फीमम ऑफ माइनस ई आपने निकालना है। तो अब यहाँ पर चूँकि इन्फीमम ऑफ माइनस ई का आंसर आपने निकालना है, ये आपने निकालना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें होगा ये कि इन्फीमम में जो माइनस है, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा, वो आ जाएगा बाहर, तो वो बाहर आ गया, और ये जो इन्फीमम है अपने एंगल अपने सुप्रीमम में बदल जाएगा, यानी ये इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ सुप्रीमम ऑफ ई के बराबर। इन्फीमम में जो माइनस लिखा है वो बाहर आ जाएगा, और इन्फीमम सुप्रीमम में चेंज हो जाएगा, तो माइनस सुप्रीमम ऑफ ई आ जाएगा। दूसरे फार्म में आप देखें तो ये चीज़, ये जो रिजल्ट मैंने आपको लिख के दिया वही चीज़ बनती है ना, ये वाला यहाँ पर माइनस लिखा है, इसको माइनस को इधर ले आए आप, ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ ई आ जाएगा माइनस टाइम इन्फीमम ऑफ माइनस ई, ठीक है। तो ट्रिक बड़ा आसान सा है वो याद रखने का, ठीक है, वो बस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इन्फीमम के आगे माइनस लिखा है तो माइनस को आप बाहर निकाल देंगे, और इन्फीमम अपने सुप्रीमम में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बस। अच्छा, अब यहाँ पर आपको सुप्रीमम ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, 10 दी हुई है, तो यहाँ 10 लिख देंगे, तो इन्फीमम ऑफ माइनस ई का आंसर कितना आ जाएगा, -10। तो इस MCQ का सही आंसर है बी, ठीक है। तो ये आपने बस ट्रिक याद रखना है, ठीक है। इस ट्रिक को याद रख लेंगे तो थ्योरम में देखिए, थ्योरम की तो स्टेटमेंट आपको लिख के दी होगी उसने पेपर में, ठीक है, जो चीज़ आपने प्रूफ करनी है। लेकिन ये इसको समझाने का मकसद ये है कि ये आपको ज़बानी भी याद हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर थ्योरम को किस तरह प्रूफ करना है वो देखते हैं आप। नेक्स्ट बेटा थ्योरम नंबर 2 जो आपका है वो देखें। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं पहले। मैंने लिखा लेट ई बी दी सबसेट ऑफ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड एफ। आपका ई जो है वो एक सबसेट है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड एफ का। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या है ये मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाकर देख लें। वैसे यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं है बीच में, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो ई एक सबसेट है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड एफ का, सच डैट के ई का जो इन्फीमम है वो फील्ड एफ में एग्जिस्ट कर रहा है आपने। और अगली ये बात लेट कर लें कि माइनस ई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनस ई जो है वो उसको उसने ऐसे डिफाइंड किया है, तमाम ई के अगर नंबर जो हैं वो उनका साइन चेंज कर दिया जाए तो वो जो नया सेट बनेगा वो माइनस ई है। तो माइनस ई को उसने डिफाइंड कर लिया माइनस ऑफ एक्स, माइनस एक्स, और एक्स आपका ई से बिलोंग कर रहा है।
देन आपने प्रूव ये करना है कि माइनस ई इज़ बाउंडेड अबव। तो पहली बात आपने ये प्रूव करनी है कि माइनस ई जो है वो बाउंडेड अबव है, और दूसरी बात आपने ये प्रूव करनी है कि ई का जो इन्फीमम है वो माइनस टाइम सुप्रीमम ऑफ माइनस ई के बराबर है। तो दो चीज़ें आपने प्रूव करनी है, एक तो ये है कि ये जो माइनस ई आपने डिफाइंड किया है नया सेट वो बाउंडेड अबव है, ठीक है, और दूसरा ये है कि ई का जो इन्फीमम निकलेगा वो सुप्रीमम ऑफ माइनस ई माइनस टाइम सुप्रीमम ऑफ माइनस ई के बराबर है। अब जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको पहले ये बताया कि एक सेट बाउंडेड अबव कब होता है, अगर एक सेट बाउंडेड अबव हो, अगर उसका कोई अपर बाउंड आपको मिल जाए, अगर किसी सेट का अपर बाउंड मिले तो हम कहते हैं वो बाउंडेड अबव है, ठीक है। इसी तरह अगर उसका लोअर बाउंड मिले तो हम कहते हैं उस बाउंडेड बिलो है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी जो तरीकाकार इस्तेमाल करूँगा वो ये है कि मैं एक मरतबा ये दिखाऊंगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल है राइट हैंड साइड के, और दूसरी मरतबा मैं ये दिखाऊंगा कि राइट हैंड साइड छोटी है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो एट दी एंड हम ये कहेंगे कि चूँकि लेफ्ट हैंड साइड एक मरतबा लेस देन इक्वल है राइट हैंड साइड के, और एक मरतबा राइट हैंड साइड लेस देन इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, लिहाजा ये दोनों साइडें आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है इन्फीमम ऑफ ई, सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि इन्फीमम इफ ई को इससे छोटा दिखाना है आपने, सही है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ई का जो इन्फीमम है वो अल्फ़ा के बराबर है। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ई। अगर अल्फ़ा ई का इन्फीमम है तो इन्फीमम की आप डेफिनेशन जानते हैं कि इन्फीमम इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब आप जानते हैं कि ई के तमाम नंबरों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब एक ऐसा रियल नंबर जो ई के तमाम नंबरों में से छोटा या उसके इक्वल है, ठीक है। एक ऐसा रियल नंबर जो कि यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैं रियल नंबर की बात करता हूँ तो आप समझ लें कि यहाँ पर मैं जिस फील्ड की बात कर रहा हूँ वो आर है, ठीक है। वैसे उसने यहाँ पर फील्ड एफ जो है वो मेंशन नहीं की, लेकिन वो मतलब आप समझ जाया करें क्योंकि रियल नंबर से ज़रा आसान समझाना आसान होता है। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इन्फीमम है, तो इन्फीमम का मतलब है कि वो ई के जितने भी नंबर हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, उसके तमाम नंबरों से लेसर इक्वल है। तो अल्फ़ा आपने इन्फीमम ऑफ ई मान लिया, तो देन अल्फ़ा जो है वो तमाम एक्स से छोटा होगा, ठीक है, और एक्स कौन है, ई के नंबर हैं, ठीक है, यानी ई के तमाम एलिमेंट्स में से सबसे स्मॉलर इक्वल होगा। अच्छा, अब यहाँ से अल्फ़ा अगर लेस देन इक्वल टू एक्स है तो अल्फ़ा आपने माना था ई का इन्फीमम, सही है। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि यहाँ पर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। उसकी वजह क्या, एक्स के नंबर हैं, ई के नंबर हैं पॉजिटिव, मतलब एक्स लिखा हुआ मैंने, सही है। अब माइनस ई के नंबर क्या होंगे, माइनस ई के नंबर होंगे नेगेटिव टाइप, सही है। तो मैंने इसको माइनस ई के नंबरों की तरफ लेके आना है, मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये माइनस एक्स लेस देन इक्वल आ जाएगा माइनस ई के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ई। इसे जब आप बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ई, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि माइनस एक्स जो है वो स्मॉलर इक्वल आ गया माइनस ई के। इसका मतलब क्या है कि माइनस ई इज़ एन अपर बाउंड ऑफ माइनस अल्फ़ा इज़ एन अपर बाउंड ऑफ माइनस ई। तो माइनस अल्फ़ा जो है वो माइनस ई का अपर बाउंड हो गया। वो कैसे, देखें यहाँ पर माइनस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस अल्फ़ा जो है वो आपका पास ग्रेटर देन इक्वल है माइनस एक्स के, और माइनस एक्स कौन है, माइनस एक्स एक एलिमेंट है माइनस ई से बिलोंग करने, माइनस एक्स एलिमेंट है माइनस ई का, सेट माइनस ई का, ठीक है, और एक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है यहाँ पर। तो अगर आप कहते हैं कि माइनस अल्फ़ा जो है वो माइनस ई के तमाम एक्स से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस अल्फ़ा क्या होगा, माइनस ई का अपर बाउंड होगा। अपर बाउंड की डेफिनेशन देखें, यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, एक है अपर बाउंड, एक है लोअर बाउंड, एक है सुप्रीमम, एक है इन्फीमम। ये चार चीज़ें आपके पास याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप कहते हैं कि माइनस अल्फ़ा जो है वो माइनस ई के हर नंबर से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो माइनस अल्फ़ा को क्या होना चाहिए, माइनस अल्फ़ा विल बी हेयर अपर बाउंड ऑफ माइनस ई। अब अगर एक सेट का अपर बाउंड आपको मिल जाए तो उस सेट को फिर क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाउंडेड अबव। तो आपने कहा कि माइनस अल्फ़ा जो है वो माइनस ई का अपर बाउंड है, सो माइनस ई इज़ बाउंडेड अबव। तो माइनस ई को क्या हो गया, बाउंडेड अबव हो गया। तो पहली चीज़ आपने जो प्रूफ करनी थी कि माइनस ई जो है वो बाउंडेड अबव है, तो वो चीज़ आपने प्रूफ कर ली। ई का सुप्रीमम, हैंस देयर एग्जिस्ट सुप्रीमम ऑफ माइनस ई, क्योंकि एफ एक यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। अब उस कंप्लीट ऑर्डर फील्ड में आपको अपर बाउंड मिल गया, लिहाजा उसमें आपको सुप्रीमम भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सुप्रीमम आपको मिल गया है तो लेट कर लेते हैं कि ई का जो माइनस ई का जो सुप्रीमम है वो बीटा के इक्वल है। लेट बीटा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ माइनस ई।
अब लेट कर लेते हैं लेट कर लेते हैं कि बीटा जो है यहाँ पर सुप्रीमम है माइनस ई का। अब सुप्रीमम बीटा यहाँ पर सुप्रीमम है माइनस ई का, तो सुप्रीमम का मतलब है कि बीटा इज लीस्ट अपर बाउंड। बीटा क्या है? लीस्ट अपर बाउंड है। लेकिन आप ऊपर आप देखें कि माइनस अल्फ़ा जो है वो एक अपर बाउंड था, ठीक है। अब अगर माइनस अल्फ़ा अपर बाउंड है और बीटा लीस्ट अपर बाउंड है, तो फिर इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? सारी सी बात है, माइनस अल्फ़ा ही बड़ा होगा ना। माइनस अल्फ़ा इज अपर बाउंड और बीटा इज लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो बीटा लेस देन इक्वल होगा माइनस अल्फ़ा के। अब यहाँ पर दोनों तरफ फिर माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बन जाएगा, तो अल्फ़ा लेस देन इक्वल आ जाएगा माइनस बीटा के, ठीक है। तो अब यहाँ पर अल्फ़ा किसके बराबर था? अल्फ़ा तो था इन्फीमम ऑफ ई के बराबर, तो इन्फीमम ऑफ ई आ गया लेस देन इक्वल टू ये माइनस आ गया। और बीटा किसके बराबर है? बीटा बराबर है सुप्रीमम ऑफ माइनस ई के, तो लिहाजा इन्फीमम ऑफ ई लेस देन इक्वल आ जाएगा माइनस टाइम्स सुप्रीमम ऑफ माइनस ई के। तो यहाँ पर हम इसे इनक्वालिटी नंबर 1 कहते हैं। यहाँ पर अब आपने ये बात प्रूफ कर दी कि लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट बेटा अब हम ये प्रूफ करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड आपने लेस देन दिखा दी, लेस देन इक्वल राइट हैंड साइड का दिखा दी। अब हम उल्टा चलते हैं, अब हम ये प्रूफ करेंगे कि राइट हैंड साइड जो है वो लेस देन इक्वल होगी लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। अच्छा, पहले आपने एलिमेंट उठाया था सेट ई से, ठीक है, एक्स बिलोंग टू ई था। अब आप एलिमेंट उठाए माइनस ई का, सही है। तो टी एक एलिमेंट ले लें माइनस ई से, ठीक है। अब मैंने लिखा कन्वर्सली सिंस टी जो है वो लेस देन इक्वल है बीटा से, ठीक है, और बीटा कौन है? सुप्रीमम है माइनस ई का, ठीक है। अब हमने एलिमेंट उठाना है माइनस ई का, पहले हमने शुरू किया था ई से। अब बीटा सुप्रीमम है माइनस ई का, तो सुप्रीमम की डेफिनेशन ये कहती है कि बीटा जो है वो माइनस ई का सुप्रीमम है, तो वो माइनस ई के हर नंबर से क्या होगा? बिगर देन इक्वल होगा, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर बीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा टी से। टी क्या है? माइनस ई का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, यानी कि टी लेस देन इक्वल होगा बीटा के फॉर ऑल टी बिलोंग टू माइनस ई, सही है। यहाँ पर फिर वही काम कि आपने साइन ऑफ इनक्वालिटी को चेंज कर दें, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू माइनस टी, ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर अगली बात ये कि माइनस बीटा जो है वो लेस देन इक्वल हो गया माइनस टी के, और माइनस टी कौन है? माइनस टी किसका एलिमेंट होगा? टी एलिमेंट है माइनस ई का, टी एलिमेंट था माइनस ई का, तो माइनस टी किसका एलिमेंट होगा? माइनस टी सारी सी बात है फिर बिलोंग करेगा ई से। ई में अगर तमाम नंबर मिसाल के तौर पर पॉजिटिव हैं तो माइनस ई में तमाम नंबर होंगे नेगेटिव, सही है। तो अगर आप कहते हैं टी एलिमेंट है माइनस ई का, तो फिर माइनस टी एलिमेंट किसका होगा? पॉजिटिव ई का, सही होगी बात ये। अच्छा, तो अब यहाँ पर आगे मैंने क्या लिखा? दिस इम्प्लाइज बीटा इज द लोअर बाउंड ऑफ ई, माइनस बीटा इज द लोअर बाउंड ऑफ ई। वो क्या मतलब है? देखिए, मैंने कहा कि टी अगर माइनस ई का एलिमेंट है तो फिर माइनस टी किसका एलिमेंट होगा? ई का होगा ना, ठीक है। तो ई का है, तो अब माइनस बीटा जो है वो अगर ई के हर नंबर से छोटा है, माइनस बीटा अगर ई के हर नंबर से छोटा है, तो उसका मतलब क्या है? माइनस बीटा कौन होगा? ई का लोअर बाउंड होगा। तो माइनस बीटा इज लोअर बाउंड ऑफ ई, और ई क्या है? ये इस तरह का सेट है, ये वाला नंबर है। अब उसके बाद चूंकि अल्फ़ा जो है वो आपके पास इन्फीमम था ई का, तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस बीटा जो है वो लेस देन इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा के। वो कैसे? माइनस बीटा अगर लोअर बाउंड है और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो फिर लोअर बाउंड बड़ा होगा या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बड़ा होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बड़ा होगा, तो माइनस बी छोटा हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा से। अब यहाँ पर बीटा की वैल्यू लगा दें, बीटा आपके पास सुप्रीमम ऑफ माइनस ई के बराबर है, अल्फ़ा बराबर है इन्फीमम ऑफ ई के, इसे इक्वालिटी नंबर 2 कहते हैं। 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ही ये जिस तरह आपने थ्योरम नंबर 2 किया है, इसी तरह ही आपने एक और थ्योरम प्रूफ करना है, वो आपकी असाइनमेंट है। और वो ये है कि आपने ये प्रूफ करना होगा, यहाँ पर आपने प्रूफ किया है कि माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस ई बराबर है इन्फीमम ऑफ ई के। अब आप ये प्रूफ करेंगे, ये आपके असाइनमेंट के तौर पर है, और वो आपने प्रूफ करना है कि इन्फीमम ऑफ माइनस ई बराबर होगा सुप्रीमम ऑफ प्लस ई के। ये आपने प्रूफ करना है कि ई का माइनस ई का इन्फीमम माइनस टाइम माइनस ई का इन्फीमम बराबर है सुप्रीमम ऑफ ई के। एक ये प्रूफ करेंगे, और थ्योरम नंबर 1 में हमने प्रूफ किया था कि सुप्रीमम ऑफ सेट ई इज़ यूनिक। उसमें का आपने चीज़ प्रूफ करनी है कि इन्फीमम इज़ यूनिक, कि किसी सेट का इन्फीमम भी यूनिक होता है। तो ये 2 असाइनमेंट हैं, बिल्कुल इस तरह ही हैं,
ठीक है। आई होप कि आप ये कर लेंगे। अगर फिर भी किसी चीज़ की कोई समझ ना आए तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।